नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जसपा महंत पक्ष के जनकपुर धाम में जमघट संपन्न भेल संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव मधेसी जनता के साथ गद्दारी कर लागल आरोप महंत ठाकुर पक्ष के नेता सब लगौलक अछि। जनकपुर धाम स्थित कलवार कुटी में शनि दिन आयोजित महंत पक्ष के अगुआ कार्यकर्ता जमघट में वरिष्ठ नेता सब अध्यक्ष उपेंद्र ऊपर आक्रोश व्यक्त केने अछि। वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो उपेंद्र यादव के 7 जन में से मधेसी जनता माफ नहीं करबाक आ अक्षम्य अपराध केने से आरोप लगलनि। कहलनि मधेसी जनता पार्टी विभाजन नहीं चाहने अछि, मुदा उपेंद्र यादव मधेश के शक्ति के विभाजन करब खोज रहल अछि। मधेश फोड़ा उपेंद्र यादव केपी ओली अध्यादेश लौने छल। कहलनि मुदा हमसब कोनो शर्त नहीं राखि कऽ उपेंद्र यादव के पार्टी संग रातारात एकटा कऽ जसपा बनेलहुँ। विश्व के देखा देलहुँ कि आब मधेश नहीं फूटत जुटत। मधेसी अधिकार नहीं पावे से शक्ति सब विगत में 3 पार्टी के 13 बनौने आ एखन फिर जसपा फोड़ खोजने ओ आरोप लगलनि। नेता महतो जसपा के निर्माण राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के दावी कयलनि। ओ कहलनि उपेंद्र यादव जी सतर्क भ जाओ, मधेश फोड़ के अपराध नहीं करो। अहाँ के मधेश की राजनीति नहीं करबाक अछि तऽ फिर प्रचंड के माओवादी में जाओ, मुदा मधेश के बर्बाद नहीं करो। महतो अवैधानिक तवर से संसदीय दल के नेता अपना के घोषणा कऽ संसद सचिवालय में दर्ता करलाक बाद विवाद बढ़ल छल। एमाले के नेता महेश बस्नेत के प्रमुख आतिथ्य में महतो संसदीय दल के नेता चयन भेल आरोप यादव पक्ष लगबैत आयल छल। भरखरे जसपा संसदीय दल के विधान कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन भेलाक बाद यादव चुनावी प्रक्रिया से सर्वसम्मत नेता चयन भेल अछि। नेता शरद सिंह भंडारी कोनो शक्ति से अपना सबके कार्रवाई कर नहीं सकबाक चुनौती दिलनि। जसपा हमरा सबक पार्टी अछि, ओ कहलनि हमसब अपने पार्टी में छी, कोनो शक्ति कार्रवाई नहीं कर सकत। गिदर के धमकी डराए वाला नहीं छी। वो निर्वाचन आयोग से पार्टी के आधिकारिकता विषय में आवश्यक से बाहर के निर्णय केने टिप्पणी कयलनि। निर्वाचन आयोग के निर्णय स्वीकार करबाक किस्म के निफलासा सर्वोच्च अदालत में रीट दायर केने बतौलनि। सर्वोच्च न्याय पेबाक ओ विश्वास व्यक्त कयलनि। नेता भंडारी अपने से मात्र अग्रमणकारी भेल दावी कयलनि। ओ शेर बहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचंड, माधव नेपाल, उपेंद्र यादव लगायत के नेता सब पर प्रतिगमनकारी के आरोप लगलनि। जनता के अधिकार के लेल लड़ला पर हमसब कोना प्रतिगमनकारी भेनौ लगायत कहैत ओ उपेंद्र यादव के मधेश के गद्दार कहने छला। धौंसा के विदेह नगर पालिका के मेयर बेचन दास अपन कार्यकक्ष में कार्यालय सहयोगी से मसाज कर लगला के बाद विवाद में तनायल अछि। गेट बंद कऽ कार्यकक्ष में कार्यालय सहयोगी करण दास से मेयर दास पैर मसाज करा रहल तस्वीर सार्वजनिक भेल अछि। एखन ओ तस्वीर सामाजिक संजाल में वायरल बनल अछि। कार्यालय के सोफा में मेयर दास सुतल छल तऽ कार्यालय सहयोगी करण उनकर पैर में मसाज कर रहल अछि। अपना के कम्युनिस्ट आ दलित के नेता कहलावे वाला मेयर दास राजा महाराजा शैली में कार्यालय सहयोगी से मसाज करने तस्वीर सार्वजनिक भेलाक बाद उनकर सबतेर आलोचना भरल अछि। सामाजिक संजाल में तऽ कतेको उनका छोटे राजा तऽ कियो सामंती के संज्ञा सेहो देने अछि। दलित के नारा दऽ कऽ पैघ पैघ अपना सब ऊपर दमन शोषण केने कहै अपने उच्च ओहदा में पहुंचला के बाद अपन चरित्र देखौने कहैत उनकर आलोचना करे वाला सबकी भीड़ लागल अछि। दलित के अधिकार दियाबऽ, दलित के जिता देला से चरित्र दलित के मुद्दा राजनीतिक मात्र रहल आ खासे में ग्रासरूट के दलित सब उनका के स्वास्थ्य कर सीढ़ी मात्र रहल स्पष्ट होइत अछि। मेयर दास दलित भेले के कारण से नगर पालिका में मेयर में निर्वाचित भेल छल। दास नेकपा माओवादी केंद्र से निर्वाचित मेयर अछि। ओ निर्वाचन में भाग लेला पर दलित के अधिकार आ दलित के उत्थान पहिल प्राथमिकता में रहल कहे नाराबाजी करौलनि। मुदा एखन कार्यालय सहयोगी दलिते से ओ देखौने सामंती चरित्र कोनो बड़का से कम नहीं भऽ कऽ ओहि के तुलना में 100% बेसी रहल सामाजिक संचार प्रयोगकर्ता सबके आरोप अछि। ओ एमाले में लगला के बाद माओवादी स्पष्टीकरण सेहो पूछने छल। मेयर भेल रही तो गलत हरकत केला के बाद वो बेर बेर विवाद में तनाइत आबि रहल अछि। कहियो दलिते के पीट कर चर्चा में अबैत अछि तऽ कहियो गरीब के लेल प्रदेश सरकार देने राहत बाँटा निषेध कर नाला में फेंक कर। समांती सोच के मेयर दास ऊपर बैक रकम
अनियमितता के आरोप सेहो लागल अछि। ओ स्थानीय एक विद्यालय के प्रधान अध्यापक से भवन निर्माण के बजट में 25% कमीशन मंगला पर आंदोलन भेल छल। हरेक विकास निर्माण के काम में उपभोक्ता समिति आ ठेकेदार संग 25% कमीशन लेतार आरोप सेहो उनका ऊपर रहल अछि। ओ एहि वर्ष गोप्य रूप में नगर सभा केलाक बाद पथराव भेल छल। मेयर दास कोरोना वायरस के वैक्सीन लेलाक बाद रोगी भेला से नाता में भाई परवाला कार्यालय सहयोगी से मालिश कर लगने प्रतिक्रिया देने अछि। कार्यालय सहयोगी करण काका के पुत्र इस कहे और काम निपोने विदेश जाए से नहीं सकला से अपने नगरपालिका में काम लगा देने मेयर दास के कहब रहल अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन के कार्यदल से सरकार संचालन के लिए तैयार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम आ गतिविधि सार्वजनिक कयल जा रहल अछि। गठबंधन के शीर्ष नेता के सहभागिता में आई बेरिया 4 बजे सिंहदरबार में कार्यदल तैयार करने कार्यविधि प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल जबाक जनौलक अछि। शनि दिन प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैसल सत्ता गठबंधन के विचार से आई प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक निर्णय कयने अछि। कार्यदल से शुक्र दिन ओ कार्यविधि प्रतिवेदन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा लगायत शीर्ष नेतृत्व के हस्तांतरण कयने छल। संयुक्त सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम देल गेल ओ प्रतिवेदन में संयुक्त सरकार के प्राथमिकता के समावेश किया गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल 35 लाख की लागत में लिपनी माल में निर्मित धर्मशाला के उद्घाटन कयलनि अछि। बारा के परवानीपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 3 लिपनी मान में निर्मित स्वर्णकार धर्मशाला के पूर्व मंत्री सोनल उद्घाटन कयने अछि। प्रदेशसभा सदस्य सोनल के संसदीय कोष के 35 लाख रुपया के लागत में निर्मित धर्मशाला के उद्घाटन करैत सोनल धर्मशाला गरीब तथा विपन्न परिवार के लिए उपयोगी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। धर्मशाला उद्घाटन कार्यक्रम में परवानीपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्डाध्यक्ष अनिल राम, जनता समाजवादी पार्टी चस्पा के नेता महेंद्र यादव, संत यादव, शिव पूजन शाह, महेंद्र शाह लगायत की सहभागिता रहल छल। बारा के निजगढ़ नगरपालिका 10 स्थित लाल नदी में निर्माण कयल गेल झुलुंगे पुल के मेयर सुरेश खनाल उद्घाटन केने संगे संचालन में आयल अछि। निजगढ़ नगरपालिका ट्रायल ब्रिज सपोर्ट यूनिट हेलवेटास आ आदर्श जनसेवा युवा क्लब बीरगंज के सहयोग में झोलुंगे पुल निर्माण कार्य संपन्न भेल अछि। पुल नहीं भेला पर वर्षा के समय में नदी में आवे वाला बाढ़ के कारण वार्ड नंबर 10 लाल के स्थानीय सबके गाम से अन्यंत्र आवत जावत कर असहज होइत आयल परिस्थिति के मद्देनजर करैत ओ पुल निर्माण कयल गेल छल। पुल निर्माण से स्थानीय 5000 से बेसी नागरिक सब लाभान्वित हेबाक भेल अछि। निजगढ़ के पर्यटकीय क्षेत्र के सेहो पुल निर्माण से सहयोग करबाक खनाल कहलनि। 1 करोड़ 16 लाख रुपया लागत में निर्मित झोलुंगे पुल के लंबाई 119 मीटर रहल। लाल नदी झोलुंगे पुल निर्माण उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष हीरा बहादुर मुक्तान जानकारी दिलनि। 5 फीट चौड़ा रहल ओ झोलुंगे पुल में छोट यात्रुवाहक सवारी साधन ऑटो सेहो आवत जावत कर मिलत। पुल निर्माण समिति के अध्यक्ष मुक्तान कहब अछि। बारा के निजगढ़ नगरपालिका 10 लाल में निर्मित लाल आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केंद्र के नगर प्रमुख सुरेश खनाल उद्घाटन कयने अछि। उद्घाटन संगे स्वास्थ्य केंद्र संचालन में आयल अछि। उद्घाटन के बाद आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत मेयर खनाल वड़ा के स्थानीय नागरिक के प्राथमिक आ सामान्य इलाज के पहुंच उपलब्ध कराबऽ आधारभूत स्वास्थ्य केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि। नगरपालिका के मार्फत प्रत्येक वार्ड में आधारभूत स्वास्थ्य केंद्र संचालन भ रहला से नगर भीतर के नागरिक सबके स्वास्थ्य में प्रत्यक्ष लाभ पहुंचत। मेयर खनाल विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ स्वास्थ्य केंद्र मार्फत अहेबा आनमी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करबाक निजगढ़ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रमेश लामा जानकारी दिलनि। प्रशासकीय भवन के निर्माण के लिए स्थानीय मंजू पौडेल आ हीरा मुक्तान जगह प्रदान कयने छल। सर्लाही के लालबंदी नगरपालिका नेपाल मास्क अभियान 2078 शुरू कयलक अछि। कोरोना वायरस के दोसर चरण के संक्रमण पुनः बढ़क क्रम रहल तथा संभावित तेसर चरण की कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण के पूर्व तैयारी स्वरूप स्थानीय बासिंदा के मास्क प्रयोग के महत्व बुझबैत व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन कर लालबंदी नगरपालिका सप्ताहव्यापी नेपाल मास्क अभियान 2078 कार्यक्रम शुरू कयलक अछि। नगर के सब स्वास्थ्य संस्था के संचार स्वास्थ्य कर्मी सबके संलग्नता में साउन 23 गते से साउन 29 गते धरि ई अभियान चलत नगरपालिका जनौलक अछि। एहि अभियान मार्फत कोरोना के संक्रमण समाप्त भ चुकल कहैत मास्क लगाबा आ स्वास्थ्य संबंधी मापदंड अपनाबा लगभग छूट चुकल स्थानीय वासी सबके मास्क लगाबा आ सरकार जारी करने स्वास्थ्य मापदंड की पालना करबाक प्रोत्साहित कयल जबाक नगरपालिका
जनौलक। पर्सा के जगन्नाथपुर गाउँपालिका के 6ठम गाउँ सभा सम्पन्न भेलै। गाउँ सभा में आर्थिक वर्ष 78-79 के लिए 40 करोड़ 5 लाख 46 हजार के बजट प्रस्तुत करने छ। गाउँपालिका के अध्यक्ष जालिम मिया मंसूरी एक कार्यक्रम के बीच गाउँ सभा के उद्घाटन करने छ। अध्यक्ष जालिम मिया गाउँपालिका के 14 कट्ठा जगह देबाक घोषणा करने। घर घर में गैस चूल्हा वितरण करबाक, सब वार्ड के एक दूसरे में जोड़ के सड़क संजाल, दलित के घर उजियार अभियान अंतर्गत निःशुल्क मीटर आ विद्युत जड़ान करबाक, पालिका अंतर्गत के कोरोना रोगी के पालिका में राख उपचार करबाक लगायत के योजना बजट में प्राथमिकता में दिल गेल। गाउँपालिका में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत भौतिक विकास में जोड़ देने। गाउँपालिका के विद्यालय सब में प्राविधिक शिक्षा देबाक जानकारी दिलान। जगन्नाथपुर गाउँपालिका में गरीबी अत्यधिक रहला से विपन्न महिला सबके आत्मनिर्भर बनावा कार्यक्रम लेबाक वो बतौलन। आर्थिक वर्ष 78-79 के 40 करोड़ 5 लाख 46 हजार बराबर के अनुमानित बजट शिक्षा संयोजक रामनरेश यादव प्रस्तुत करने छ। गाँव सभा से सामाजिक सुरक्षा को 7 करोड़, वित्तीय सम्मानीकरण 20 11 करोड़ 68 लाख, प्रदेश सरकार 79 लाख 82 हजार, प्रदेश विशेष अनुदान 30 लाख, संपूरक अनुदान 20 लाख, आंतरिक अनुदान 6 करोड़, गरीब संघ विशेश्वर 5 लाख 46 हजार लगायत 40 करोड़ 5 लाख 46 हजार के बजट छुटियाओ खेले। गाउँपालिका के अध्यक्ष मिया के अध्यक्षता में भेल सभा में निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उत्तम कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा के सभापति अनूप तिवारी, वार्डाध्यक्ष मंगरू राउत गद्दी, प्रभु प्रसाद नुनिया लगायत मंतव्य रखने छ। गाँव सभा में कार्यपालिका सदस्य, गाउँपालिका महिला आ पुरुष सदस्य, स्थानीय बासिंदा, कर्मचारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी सबके सहभागिता रहल छ। प्रदेश नंबर 2 सरकार के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र यादव विगत किछ दिन से गृह जिला रौतहट में छात्रा सबके साइकिल वितरण कर रहल अछि। राज्य मंत्री यादव रौतहट के विभिन्न विद्यालय में एखन साइकिल वितरण करबाक कार्य के तीव्रता देने अछि। राज्य मंत्री यादव मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत जिला के माधव नारायण नगरपालिका के 5 मिठुआ के राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय में छात्रा सबके साइकिल वितरण केने अछि। विद्यालय के प्रांगण में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच राज्य मंत्री यादव कक्षा 8 में अध्ययन करय वाला 31 गोट छात्रा के साइकिल वितरण केने अछि। साइकिल वितरण करय से पहिने आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम के संबोधन करैत प्रदेश सांसद सेहो रहल राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव मधेश के जिला सबके बेटा बेटी ऊपर होइत आयल विभेद के अंत करैत शिक्षा में बेटा सरह बेटी के सेहो सम्मान संवादता करेबाक उद्देश्य से प्रदेश सरकार लौने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रभावकारी होइत गेल बतौने अछि। मधेश में बेटा जन्मला पर खुशहाली मनबैत आयल आ बेटी जन्मला पर दुखी हेबाक प्रवृत्ति बढ़ल है। मंत्री यादव बेटा के नीक नीक स्कूल में पढ़बैत आयल, मुदा बेटी के दूसर के घर में जाए तो पढ़ाई के की फायदा है कह कर बेटी के समय नहीं दिल जाए आ खसी पटरू चराव पठबैत आयल, घास काट पठबैत आयल सब बेटी सबके शिक्षा हासिल कर सब वंचित होइत आयल बतौलन। बेटी सब शिक्षा प्राप्त कर सब वंचित होबे लगला के बाद बेटी के सेहो बेटा सरह शिक्षा अर्जन कराब तथा बेटी के सेहो सम्मान अधिकार द क शिक्षा दिस आकर्षित कर मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लौने मंत्री यादव बतौलन। मधेश के माय बाबू के बेटी प्रति देख के दृष्टिकोण अलगे रहला से बेटी प्रति के विभेद हटाव बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान महत्वपूर्ण भूमिका खेलने मंत्री यादव दावी खेलन। साइकिल वितरण से पिछला समय रौतहट के सामुदायिक विद्यालय समेत छात्रा सबके संख्या से बढ़ लागल वो बतौलन। साइकिल वितरण से बेटी सब विद्यालय आबदी आकर्षित भेल आ विद्यालय आबत जाबत कर से उनका सबके सहज भेल वो बतौलन। ऐसे पहले मंत्री यादव माध्यमिक विद्यालय माधोपुर, जेठरहिया, सरवठा, धर्मपुर, बिशनपुरवा, मानपुर, पचरुखी, गंगा पिपरा लगायत रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 ख के दर्जन से बेसी सामुदायिक विद्यालय समेत छात्रा सबके साइकिल वितरण कर चुकल है। लालबंदी नगरपालिका में मुसहर समुदाय की महिला के उत्थानक लेल अंतरक्रिया कार्यक्रम संपन्न कयल गेल अछि। लालबंदी नगरपालिका 7 में शनि दिन संयुक्त राज्य अमेरिका अनडीप के सहयोग तथा साउथ एशिया पार्टनरशिप साप नेपाल के समन्वय में अंतरक्रिया कार्यक्रम संपन्न कयल गेल अछि। साप नेपाल के प्रादेशिक संयोजक जनक कार्की की अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में सर्लाही के चन्ननगर गाँव पालिका अध्यक्ष महेंद्र महतो के प्रमुख आतिथ्यता में रहल
छल। साप नेपाल सर्लाही के हरिपुर आ बरहतवा नगरपालिका तथा चंद्रनगर आ बसवरिया गांवपालिका में संचालन कर लागल नेपाल के स्थानीय सरकार में लैंगिक उत्तरदायी सुशासन प्रवर्धन परियोजना के बारे में जानकारी करबैत जिला में रहल मुसहर समुदाय के महिला सबके विकास तथा उत्थान के लिए की किया जा सकते है से विषय में पालिका प्रमुख उप प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत की उपस्थिति में सरोकार वाला निकाय संग परामर्श तथा समन्वयात्मक अंतरक्रिया कार्यक्रम संपन्न कलक। साप नेपाल के मनोज कुमार पासवान के संचालन रहल कार्यक्रम में साप नेपाल के प्रतिनिधि रामू आचार्य स्वागत मंतव्य रखने साथ कार्यक्रम में चंदनगर के अध्यक्ष महेंद्र महतो, बरहतवा नगर पालिका के उप प्रमुख सीता देवी माझी, एनजीओ फेडरेशन संघ के माधव सरकार, मुसहर समुदाय के अगुआ पंचू माझी लगायत लक्षित समुदाय के महिला सबके अपन हकीत के बारे में जानकारी कराब स्थानीय सरकारी निकाय तथा पदाधिकारी सब आ पुरुष सहकर्मी के जवाबदेहिता अभिवृद्धि कराबक लेल कर प्रभाग पैरवी तथा पहल के बारे में अपन धारणा रखने छल। कार्यक्रम समापन करे साप नेपाल के प्रादेशिक संयोजक जनक कार्की जिला के चाय पालिका में ये परियोजना अंतर्गत मुसहर महिला सबके क्षमता तथा स्थानीय नीति निर्माण प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि करे लैंगिक उत्तरदायी स्थानीय सरकार के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य रहल सेहो जानकारी दिलनि। कार्यक्रम में चारू पालिका के प्रमुख उप प्रमुख महिला तथा बाल बालिका शाखा कृषि शाखा लगायत मुसहर समुदाय के उत्थानक लेल काम कर रहल संघ संस्था के प्रतिनिधि सबके उपस्थिति रहल छल। देश टुडे न्यूज एखन के लेल एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।